सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। ईशोपनिषद पर अभी हम सभी चर्चा कर रहे थे। पिछले मंत्रों में बताया हुआ था कि वह ईश्वर सब जगह रहते हैं। संसार का कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं है, वह सर्वदेशी है। दूसरी बात ये बताया गया कि वह ईश्वर एक है। संसार में व्यवस्था जो दिख रहा है, हर जगह एक तरह की व्यवस्था देखने से वह ईश्वर एक ही है ऐसा निश्चित होता है। अमेरिका, इंग्लैंड में माताओं को संतान होता है और इस भारतवर्ष में भी माताओं को संतान होता है। माँ के गर्भ में संतान को बनाने की प्रक्रिया एक ही है। इससे समझ में आता है कि वह ईश्वर जो अमेरिका और इंग्लैंड में माँ के गर्भ में काम कर रहा है, संतान का निर्माण कर रहा है, वही ईश्वर इस भारतवर्ष में भी माँ के गर्भ में संतानों का निर्माण कर रहा है। तो इस व्यवस्था को देखने से, एक व्यवस्था को देखने से परमात्मा एक है ऐसा निश्चय होता है। फिर कहा कि वह ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का निर्माण करने वाला है, बड़े से बड़े पदार्थों का निर्माण करने वाला है। संपूर्ण संसार को बनाने वाला वही है। और फिर कहा कि वह शुद्ध है, किसी भी प्रकार की अपवित्रता उसमें नहीं है। वह किसी भी प्रकार के पाप से विद्ध नहीं है, वह पाप से रहित है। परमात्मा कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे वो पापी समझा जाए उसे। वह पाप से बहुत दूर है और वह क्रांतदर्शी है, सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता। इसीलिए वो उसे कवि कहा, अर्थात सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। और फिर कहा कि वो मन के वृत्तियों को भी जानता है, मनीषी है। इस प्रकार वो पूर्ण ज्ञानी है, उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। ईसाई का ईश्वर ये नहीं है जो अपने ही बनाए हुए पदार्थ को ठीक से समझ नहीं पाता और रोता भी है कि मैंने तो गलती काम कर लिया इसे बनाकर। ऐसा नहीं। वेदों का जो ईश्वर है वह मनीषी है, मन के वृत्तियों को भी जानता है, कुछ भी उससे छूटा नहीं। भूत, भविष्यत और वर्तमान सबको वो जानता है। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम यस्सादि, मैंने सब कुछ वह जानता है। तो कहते हैं कि वह स्वयंभू है, अपने आप है, कोई उसे बनाया नहीं है। और फिर कहा कि वह याथा तथ्यतः ठीक ठीक इस संसार के पदार्थों को बनाकर और जीवों के कर्मों का वो फल देता है। अच्छा करने वाले को सुख और बुरा करने वाले को दुख।
जैसा जो कर्म करता है ठीक ठीक उसका वो फल प्रदाता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हमें ठीक से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए योग दर्शन में कहा कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जो सब जगह विद्यमान है, जो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, जो सबके कल्याण के लिए इस संसार को बनाया है, उस परमेश्वर को जानने के लिए हमें ओम का स्मरण करना चाहिए। तज्जपस् तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर को कहने वाला जो नाम है वो प्रणव है, ओम है। और उस ओम को अर्थ सहित जानना चाहिए। देखिए, एक है मुंह से बोलना, कोई शब्द हम मुंह से बोल लेते हैं, लेकिन जो शब्द हम बोल रहे हैं वह फलदायक तो तब होगा जब उसके अर्थ को हम हृदय में विचारेंगे। जैसे ओम का अर्थ होता है संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला, फिर प्रलय का समय होने पर प्रलय करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे हम कहते हैं, उसी ईश्वर का नाम, उसी ओम का नाम ब्रह्मा है, क्योंकि वो संसार को बनाता है। उसी ओम का नाम विष्णु है, क्योंकि वो संसार को चलाता है। उसी ओम का नाम महेश है, क्योंकि वो एक समय इस संसार को प्रलय कर देता है। तो उस ओम को, उस ब्रह्मा विष्णु महेश नामी परमेश्वर को हम ठीक ठीक समझें, जानें, तो उसका अर्थ सहित जप करें। अपने हृदय में उस शब्द का ठीक ठीक चिंतन करें, विचार करें। कहते हैं पहले अंग में जहाँ वाचक को समझते हुए हृदय में रखा जाता है, पहले तो शब्द को रखा, फिर कहते हैं कि हृदय में उस वाच्य के अर्थ को समझा, उस शब्द को समझा, हृदय में रखा, फिर उस शब्द के अर्थ को समझा। दूसरे अंग में हृदय को वाच्य का मंदिर बनाना पड़ता है, अर्थात वाच्यों को हृदय में अर्थ सहित रखा जाता है। फिर ब्रह्म विद्या के पहले अंग की प्राप्ति के उद्योग का सूत्रपात संध्या से किया जाता है। फिर अर्थ जानने के पश्चात ठीक से उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। और जो कोई भी उस परमपिता परमात्मा को जानना चाहता है या जानता है, उसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि वह अपने शरीर की उन्नति करे। अर्थात हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं, और भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग हैं। जैसे हमारे फेफड़े हैं, हमारा लीवर है, किडनी है, आंत है। जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, बाहर और भीतर से, बाहर से जो दिख रहा है और भीतर जो दिख नहीं रहा है, इन हरेक अंगों को हमें उन्नतशील बनाना है। आँख में देखने की शक्ति बनी रहनी चाहिए, नासिका में सूंघने की शक्ति, घ्राण की शक्ति बनी रहनी चाहिए, जिह्वा में, रसना में हम किसी भी पदार्थ का जो स्वाद लेते हैं, ये शक्ति बनी रहनी चाहिए। त्वचा में स्पर्श की शक्ति बनी रहनी चाहिए। कर्ण में शब्द श्रोत्र जो हमारा इस सुनने की शक्ति बनी रहनी चाहिए। इस हाथ में, बाह में कार्य करने की शक्ति बनी रहनी चाहिए। पैरों में चलने की शक्ति बनी रहनी चाहिए। हमारे
शरीर के एक एक जो अंग हैं, गुदा मार्ग, लघुशंका मार्ग, ये सब ठीक से काम करते रहें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा गया कि इसे उन्नत बनाना पड़ेगा। और उन्नत शरीर हमारा उन्नत हो, इंद्रियां उन्नत हो, इसके लिए ये यश देने वाली हो, इसके लिए हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखें और अपने इंद्रियों को, शरीर को उन्नतशील बनाए। फिर कहा कि हमारे मन भी उन्नत हो, मन में उस परमपिता परमात्मा के इस नाम का जप तो चलता रहे, उसके अर्थ का विचार तो हम करते रहें, लेकिन कोई भी अनर्गल बात हमारे मन में न उठे। मानसिक उन्नति, मन से सदा उस परम ब्रह्म परमेश्वर के संबंध में ही चिंतन सदा करते रहना चाहिए। इसके लिए प्राणायाम बताया कि प्राणायाम करने से क्या होता है। कहते ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, हमारे इंद्रियों के ऊपर, हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार से अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, अंधकार बना हुआ है, कहते हैं इस आवरण को, प्रकाश को जो आच्छादित कर दिया है, अर्थात प्रकाश का मतलब अच्छाई से, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारे भीतर प्रकाश हो रहा है। और यदि हम अस्वस्थ हो गए तो यही आवरण हो गया प्रकाश को ढकने वाला। तो कहते हैं प्राणायाम करने से ये आवरण हट जाता है, माने हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और धारणास च योग्यता मनसा, हमारे मन की योग्यता ये हो जाती है कि हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहते हैं वो लंबे समय तक वहाँ स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करने के लिए, प्रत्याहार की स्थिति बनाने के लिए हमें प्राणायाम करना होता है, और इस हिसाब से अपने इस शरीर को ठीक रखा जाता है। फिर कहते हैं कि शारीरिक उन्नति के साथ, मानसिक उन्नति के साथ आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। हम अपने आत्मा को उच्च से उच्चतर बनाए, उच्चतम बनाने का प्रयास करें, और ये परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने से होता है। जैसे ओम का अर्थ है सभी, सबकी रक्षा करने वाला। अब ओम का हम जप कर रहे हैं वाणी से, हम हृदय में अर्थ भी विचार लिए कि ओम का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अब इसी से केवल आत्मा की उन्नति नहीं होगी, आत्मा की उन्नति होगी जो ईश्वर सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। तो ये सबकी रक्षा करना जो गुण है, इस गुण को हम अपने जीवन में भी धारण करें, और अपने जीवन में धारण करते हुए हम भी परमात्मा जैसे सबकी रक्षा करता है, ऐसे हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें। जो अज्ञानी है उसको अज्ञानता से ज्ञान प्राप्त करके उसकी रक्षा, प्राप्त कराकर उसकी रक्षा करें। जो रोगी है उस रोगी के रोग को दूर करके उसकी रक्षा करें। जो गरीब है, अनाथ हैं, दुखिया हैं, तो उस गरीब के गरीबी को दूर करके, अनाथ को सनाथ बना करके, दुखिया को दुख को मिटा करके हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो सर्वरक्षक परमात्मा के इस गुण को जब हम धारण कर लेते हैं और इस गुण को जब हम लोगों पर प्रयोग करना शुरू करते हैं, दूसरों की रक्षा करना शुरू करते हैं इसके माध्यम से, तो यही है आत्मा की उन्नति करना। परमात्मा सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम भी कुछ लोगों की रक्षा करें,
तो ये परमात्मा के गुण को आत्मा में धारण करना हुआ। जब इस कर्म को करना प्रारंभ कर देते हैं तो यही है आत्मा की उन्नति। और कहते हैं इस आत्मा की उन्नति के लिए जिस शब्द को हम अपने जीवन में जप किया है, जिसके अर्थ को समझा है, तो उसको बार बार अभ्यास करके किसी खास स्थान पर अपने मन को टिका के और वहाँ जप करके फिर उसका अर्थ विचार कर और फिर उसको अपने जीवन में धारण करने का पूरा अभ्यास करना चाहिए, बार बार। और ऐसा हम अपने आप को बना लें कि बिना दूसरों की रक्षा किए हुए हम नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से जब दूसरों की रक्षा करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं तो यही है आत्मा की उन्नति करना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज का जो 10 नियम है उस नियम में वो एक नियम यही बनाते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस समाज का मतलब आर्य समाज के सदस्यों का, हम आप सभी का क्या कर्तव्य है? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात पहली बात तो शारीरिक उन्नति करना, और यही बात यहाँ बताया जा रहा है। शरीर की उन्नति होगी तभी तो हम कुछ कर सकेंगे। चाहे वो लौकिक काम हो चाहे पारलौकिक काम हो, किसी भी काम को बिना शरीर के हम नहीं कर सकते। तो शरीर की उन्नति होनी चाहिए, अर्थात शरीर से हम स्वस्थ रहें, हम ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण को स्वस्थ रखें। सब प्रकार से हम अपने इस जीवन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, स्वस्थ रखें। और फिर कहा मानसिक उन्नति, मन में हर क्षण ईश्वर के अनुकूल विचार को ही, परमात्मा का जो आदेश है वेदों में, उसी का विचार हर क्षण करते रहना चाहिए। परमात्मा के जो मुख्य नाम ओम है या इसके सदृश जो नाम कुछ हैं, जो परमात्मा के अन्य भी नाम हैं, तो उस नाम के जो गुण हैं, उस नाम में जो गुण है, उस गुण को अपने जीवन में, अपने मन में विचारने का नाम मानसिक उन्नति है। और अर्थ सहित विचारने का नाम मानसिक उन्नति है। और उस गुण को बार बार अभ्यास करके उस गुण को जब हम बिल्कुल उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, वैसा ही करने लगते हैं, तो ये है आत्मिक उन्नति। तो कहते हैं शारीरिक अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। समाज की उन्नति भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारी आत्मिक उन्नति हुई हो, जब हमारा शरीर ठीक हो, तभी हम समाज का भलाई कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये आत्मिक उन्नति बार बार अभ्यास करके करना चाहिए। इतना कार्य संध्या से हुआ करता है। यदि हम ठीक से संध्या करें तभी शरीर की भी उन्नति समझ में आएगा। संध्या करने का मतलब ठीक से परमात्मा का चिंतन कर जब हम करेंगे तो परमात्मा के चिंतन में हमें ये भी समझ में आएगा कि परमात्मा का चिंतन तो इस शरीर से ही होता है। तो शरीर को हम ठीक रखें, मन को हम ठीक रखें, अपने आत्मा की उन्नति करें। ये सब बातें संध्या में ही समझ आती है। तो इतना कार्य संध्या से हुआ करता है और इसी के लिए संध्या की जाती है और करनी चाहिए। संध्या करने का मतलब हम अपने शरीर को ठीक रखें, आत्मा को ठीक रखें, अपने इंद्रियों को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें। तो यही संध्या का विशेष फल है। और यदि मान लीजिए हम संध्या नहीं करेंगे तो फिर हम अपने शरीर को भी ठीक नहीं रख पाएंगे, अपने आत्मा की भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, अपने मन को भी ठीक नहीं रख पाएंगे। तो विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
और इसके हिसाब से अपने इस जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म को किस प्रकार उपासक हृदय में धारण कर सकता है, यह बात है जो ब्रह्म विद्या का अंतिम पाठ है। ईश्वर को हम अपने हृदय में कैसे धारण करें, यही ब्रह्म विद्या का मुख्य लक्ष्य है। और इसके लिए जो योगी हैं, जो उपासक हैं, जो ध्यान करने वाले लोग हैं, उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि हमें अपनी अवस्था को उस अवस्था वाला बनाना चाहिए जिस अवस्था में हमें ये समझ में आए कि ये चराचर जगत, चलने वाले और नहीं चलने वाले, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वह सभी पदार्थ उस परमेश्वर ने ही बनाया है और ये सब कुछ उसी का है। वह परमेश्वर सब जगह विराजमान होकर, वह एक ही परमेश्वर सब जगह विराजमान होकर और सभी व्यवस्था कर रहे हैं। उसी के इस पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ये दृढ़ विश्वास तब होता है जब व्यक्ति प्रतिदिन नियमित प्रातः और सायंकालीन समय में उस परम ब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करता है, विशेष रूप से जिसे संध्या कहा जाता है, विशेष विचार करता है और अपने शरीर से लेकर आत्मा तक की उन्नति करता है। तो आज इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले, इससे लोग लाभ उठा सकें। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।